भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है? जो आपके घर का बच्चा है या बच्ची है, उसकी एज बहुत ज़्यादा होती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि मेरे इस बच्चे की शादी कब होगी, कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, शादी होगी कि नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं पता, और बस आपको वही चिंता सताई रहती है इसके विवाह से रिलेटेड। तो भक्तों, चिंता मत करिए। जो आज की ये वीडियो है, मात्र आपके समस्याओं से रिलेटेड गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा जिसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जो पहला उपाय है वो आपको सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है, ठीक? तो इसको कहीं पर आप, जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो कहीं पर लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज़्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं और गलत तरीके से उपाय करके आ जाते हैं, क्योंकि वो उपाय भूल भी जाते हैं, और यही कारण जिसके कारणवश उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। आपको करना यही है कि आपको सारा उपाय लिख लेना है, और जब भी आप उपाय करने जाएं तो उसको एक बार आप देख लें, जिससे आपको सारा का सारा उपाय स्मरण हो जाए, और जैसा जैसा गुरुदेव जी ने बताया वैसा वैसा आप उपाय करके आए, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो अड़चन ना आए, वो आपकी मनोकामना पूरी ही हो जाए, ठीक? तो भक्तों, जो पहला उपाय है जो सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है, इसमें आपको करना ये है। सबसे पहली बात तो ये उपाय कोई भी माता कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा घर से बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, या वो उपाय नहीं करता किसी कारणवश, तो उनकी माताओं के लिए गुरुदेव जी ने बताया है उपाय। आपको करना यह है, सोमवार के अष्टमी वाले दिन एक चाहिए आपको बेलपत्र की डंडी। तो ज्यादा बड़ी बेलपत्र की डंडी नहीं चाहिए आपको, मात्र छोटी सी डंडी ले ले, और साथ में चाहिए आपको एक काली मिर्च, ठीक? अब जो एक काली मिर्च लेंगे उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में जल भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि तांबे के लोटे में जल भरा हो, और घर से जल भर के लेके जाना है। ये आपको सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक? उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने ये तीनों सामग्री इकट्ठी कर ली, अब आप सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के शिवलिंग के पास जब आप पहुंच जाएंगे, उनके मंदिर पहुंच जाएंगे, तब आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करना है? भगवान भोले बाबा की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक? तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप आराधना कर लेंगे, उपाय करने के लिए तैयार है, तो आपको सबसे पहले तो करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें और शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें और शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। आपको करना यह है कि जैसे शिवलिंग के जो सामने वाला भाग आपको दिख रहा है, ठीक, जहां पर आप विराजमान है, जो सामने आपको शिवलिंग दिख रही है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको वही एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है, ठीक? उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देंगे, तो आपको खड़े होकर 1 लोटा जल समर्पित करना है, जो तांबे के लोटे में जल भर के लेकर गए थे। और जो जल समर्पित करने का तरीका होगा वो ना ज्यादा तेज होगा ना ज्यादा धीरे होगा। धीरे धीरे एक मीनान, जैसे आपने नदी को देखा है, समान धारा बनाते हुए बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको 1 लोटा जल भी प्रवाहित करना होता है महादेव के शिवलिंग पे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ठीक? और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे, तब आपको महादेव का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जब आपने 3 की तीनों सामग्री अर्पित कर दी महादेव के शिवलिंग पे, अब आपको करना यह है कि अपने बच्चे का नाम और अपने बच्ची का नाम और उसका गोत्र बोल के, जो भी आपकी मनोकामना है, समस्याएं, वो समस्या बोलते हुए भगवान भोले बाबा से अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जिसमें गुरुदेव जी ने बताया आपको करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए इस उपाय में आधी कटोरी हल्दी, थोड़ी सी मिठाई और 1 तांबे के लोटे में जल भरना है। अब जो आधी कटोरी आप हल्दी लेंगे, वो आपको, जो खड़ी हल्दी होती है, आप किराना स्टोर में जाएंगे तो 100 से 150 ग्राम आप खड़ी हल्दी ले लें पंसारी की दुकान में। अब आपको करना यह है कि वो 100 से 150 ग्राम हल्दी को पीस लें और आधी कटोरी के आसपास हल्दी भर लें। और ये उपाय करना कब है? किसी भी सोमवार वाले दिन, जो भी अगला सोमवार का दिन पड़ेगा, उस दिन आपको उपाय करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक? तो आपने जब ये तीनों सामग्रियां ले ली, अब उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना सबसे पहले तो ये है, आपको सीधा जाना है शमी पत्र के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो उपाय होगा वो समी पत्र के पेड़ के पास होगा। तो समी पत्र के पेड़ के पास जब आप पहुंच जाएंगे,
तो जो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर गए थे, उसी हल्दी को थोड़ा सा गीला कर ले। गीला करने के बाद आपको 5 बार छापे लगाने हैं आपको अपने दोनों हाथों के समी पत्र के पेड़ में। गुरुदेव जी ने जो उपाय बताया, इसमें लड़का या लड़की का होना अनिवार्य है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो आपको करना यही है कि 5 बार छापे लगाने हैं आपको अपने दोनों हाथों के समी पत्र के पेड़ में। तब आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल भर के लेकर गए थे तांबे के लोटे में, वो आपको समी पत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे समी पेड़ के पत्र में, तो जो समीप पत्र के पेड़ की जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हुई है, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। किसके रूप में? माथे पर तिलक के रूप में उसको लगा लेना है। जब आप लगा लेंगे तब आपको गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो मिठाई आपको गुरुदेव जी ने बोला था 2 पीस लेके जानी है आपको, वो मिठाई उस लड़का लड़की को खिला दे जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, जब आप उसको खिला देंगे तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है, जो भी आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग ले। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है किसी भी प्रदोष काल के दिन। तो ये उपाय आपको प्रदोष काल वाले दिन करना है। इस उपाय में आपको मात्र 5 कनेर के फूल चाहिए जो पीले कलर के होते हैं। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 5 कनेर के फूल ले लिए हैं, तब आपको सबसे पहले तो करना ये है कि जो भी इस उपाय को करने जा रहा है तो वो सुबह सुबह स्नान कर ले। स्नान करने के पश्चात ही सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे से पहले इस उपाय को कर लेना है। जी हाँ भक्तों, जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तब आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है, और जो 5 कनेर के फूल लिए हैं आपने, वो भगवान भोले के बाबा के शिवलिंग में अलग अलग जगह अर्पित करना है। सिर्फ एक जगह ही आपको अर्पित नहीं करना है वो पूरा का पूरा फूल, आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। भी कैसे कैसे अर्पित करना है, चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। तो जहां जहां गुरुदेव जी ने बोला क्रमांक वाइज, वैसे ही आपको करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहला कनेर का फूल आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करना है। दूसरा कनेर का फूल आपको शिवलिंग के माता अशोक सुंदरी का जहां पर स्थान है वहां पर अर्पित करना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल में अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है। और 5वां और अंतिम फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित करना है। जब आप 5 के 5 फूल अलग अलग जगह पे समर्पित कर देंगे, तब आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, ये जिस बच्चा या बच्चे के विवाह के लिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए आए हैं, उनकी माताएं आई हैं, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए जो भी मनोकामनाएं हैं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी की सारी मनोकामना बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 3 उपाय जो विवाह से रिलेटेड आपको उपाय करना है। आपके परिवार में अगर जो भी विवाह से रिलेटेड संकट आ रहा है, वो सारा का सारा संकट जड़ से समाप्त होगा और उस व्यक्ति का विवाह निश्चित तौर पे होगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।